हेलो एवरीबॉडी। कैसे बच्चे लोग? उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और वो है नंबर। नंबर में जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो एक तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि नंबर के बारे में, कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। और फिर रियल नंबर को भी हमने फर्दर तोड़ा। कैसे बोलिए? रैशनल एंड इरेशनल। फिर रैशनल को भी फर्दर तोड़ा इंटीजर और फ्रैक्शन में, और इंटीजर को फर्दर तोड़ा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ खास नंबर जो रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया इवन और ऑड नंबर। फिर कुछ सवाल उसके ऊपर हमने डिस्कस किए हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ा पार्ट हमने क्या डिस्कस किया? रिगार्डिंग फैक्टर। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था फैक्टर की, हाउ वी फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ एनी नंबर। और सबसे बड़ी बात कि जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर पता करने होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मुझे फैक्टर पता करने 216 के, तो याद करो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें करना पड़ता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोले? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि हमें लिखना पड़ता नंबर को प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में। और उसके मैंने क्या बताया था कि या तो देखिए आप ऐसे कर लो कि 216 को डिवाइड करते जाओ किससे? प्राइम नंबर से। कब तक? जब तक कि एंड में प्राइम नंबर ही बचे। बट ऐसे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 216 को हमको बताइए 6 गुणा 6 गुणा 6 होता है, लेकिन आप जब तक तोड़ो जब तक कि प्राइम नंबर, हमें तोड़ना प्राइम नंबर में, तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। कितना मतलब? 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3। तो अब ये सभी प्राइम नंबर होगा, तो आगे टूट नहीं सकता भी है। तो 2 कितने बार आ बोलो? 2 3 बार, तो 2 क्यूब हो गया। और 3 कितने बार? 3 बार। 3 आया 3 बार, 3 क्यूब हो गया। तो ये क्या होगा? 216 का क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या हो गया बोलो बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। और नंबर ऑफ फैक्टर जब हमें निकालना था, याद करो नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में? नंबर फैक्टर को मैंने किससे बोलो बताया था? एनएफ। एनएफ का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर। याद करो। तो मैंने कहता पहले लिखना नंबर को प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में, फिर जो आपकी पावर आएंगी उनमें 1 ऐड करो। 1 ऐड करो किसमें? प्राइम नंबर की पावर में। 3 + 1 4, 3 + 1 4। फिर मल्टीप्लाई, खास होता मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 216 के टोटल 16 फैक्टर है। मतलब 16 ऐसे नंबर है जो 16 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, जिसमें खुद 1 भी शामिल होगा और 216 भी खुद शामिल होगा। तो नंबर फैक्टर में 1 भी इंक्लूड होता है, इन 16 में 1 भी इंक्लूड है और खुद ही नंबर भी इंक्लूड है। ये बात भी याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो ये बताना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि मैं ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करे, इसे 2 से करें डिवाइड फिर एंड सो ऑन, बट आप सीधे ऐसे भी तोड़ के प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और याद करो मैंने नंबर फैक्टर के बारे में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था लास्ट क्लास में, कि जो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनके नंबर फैक्टर कहेंगे ओड आएंगे, ओड आएंगे। और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे 216 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके नंबर फैक्टर कैसे आ रहे? इवन। केवल परफेक्ट स्क्वायर के ही नंबर फैक्टर क्या हो सकते हैं बोलो? ऑड। जैसे मान ले 216, क्या बोले? 216 के नंबर है 216, सॉरी 216 तो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो मान ले मैं ले रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 144 है, इसके नंबर फैक्टर निकालेंगे। इसे तोड़ो किसी प्राइम नंबर में। तो मैं बताना चाह रहा हूं जरूर नहीं कि इसको हम ऐसे ही तोड़े, जैसे 144 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे बोलो? 2 से। तो कितना आ गया? 72। फिर करो प्राइम नंबर से डिवाइड, 36 आ गया। फिर करो 18 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 3 से कटेगा, देखिए बस। अब आगे कुछ नहीं कर सकते। अब ये तो बच गया प्राइम नंबर एंड में। अब बोलो 2 कितने बार आया? 2 आया कितने बार बोलो? 4 बार। 1 2 3 4। और 3 कितने बार है? 3 कितने बार है बाबा? 1 2। तो ये क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। किसका बोलिए? 144 का। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं ऐसे करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। सुनो, 144 को मैंने तोड़ा, जैसे मर्जी वैसे तोड़ लो। मैंने 12 गुणा 12 मुझे पता, मैंने तोड़ लिया। लेकिन तोड़ना कैसे? प्राइम नंबर में। तो 12 का फिर तोड़ो, 4 गुणा 3,
फिर थोड़ा इसको 12 को 4 गुणा 3, लेकिन 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को फिर थोड़ा बाबा 2 गुणा 2 रे बाबा, ये 3 रे, और ये 4 को फिर 2 गुणा 2 इंटू 3। देखो 2 कितने बार, 2 कितनी बार आया, 4 बार, बिल्कुल सेम बार। देखो 3 आया 2 बार। तो ऐसे करने की खास जरूरत नहीं है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब निकालो नंबर ऑफ फैक्टर। एनएफ का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या, पावर में 1 ऐड करो। पावर में जो प्राइम नंबर की पावर है, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 2 और 1 3 ना, अब मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर फैक्टर कैसे कैसे निकालने बच्चों, प्राइम नंबर की पावर में बोलो क्या करना, जल्दी बोलो ऐड 1, फिर 1 ऐड करके क्या कर दो, उनको जितने भी पावर में 1 ऐड करो, फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब 144 के कितने फैक्टर आ गए बच्चों, 15। 140 कैसा नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका नंबर फैक्टर आ रहा है और। देखिए यही बात मैंने पिछली क्लास में बताई थी आपको लास्ट में, कि ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। बहुत ही जरूरी सोचना चाहिए तुम्हें जा रही, बट फैक्टरी कहानी यही खत्म नहीं होती। देखिए अब मैं एक नंबर और ले रहा हूं, और आप फैक्टर के बारे में और भी कुछ बातें जानेंगे, बहुत ही जरूरी। जैसे मान लीजिए एक नंबर n ले रहा हूं मैं, कोई भी नंबर मैंने n उठाया, फिर 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर कितना बोले, मान लेता हूं 3 है, और से 5 की पावर मान लेता हूं इसको 4 है। अगर कोई इसके पूछे नंबर ऑफ फैक्टर, बिल्कुल एनएफ मतलब नंबर ऑफ फैक्टर, अभी बताओ बोले फॉर्मूला क्या है, पावर में 1 ऐड करो, तो 4 + 1 5, 3 + 1 4, 4 + 1 5, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 पंजे 20 पंजे, चलिए बोलो 4 पंजे 20 पंजे, बिल्कुल आसान। तो इसका मतलब इस नंबर के कितने फैक्टर हो गए, 100। तो ऐसे 100 नंबर हैं जो इस नंबर n को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। भाई फैक्टर का मतलब क्या होता है, डिवाइजर, वो नंबर जो डिवाइड करे, जिसमें खुद 1 भी इंक्लूड है और ये नंबर खुद भी इंक्लूड है। बट अभी कहानी यही खत्म नहीं, अब आगे देखिए, इससे बहुत सारी बातें उत्पन्न हो सकती है। जैसे सुनिए, जैसे 12 एक नंबर है, बच्चों से कितने फैक्टर है, अगर मैं मैनुअली काउंट करूं, मैनुअली बिना किसी फॉर्मूले के, 1 2 3 4 6 12, तो कितने कितने फैक्टर, 1 2 3 4 5 6, तो 12 की टोटल 6 फैक्टर है। बट अगर मैं ऐसे पूछूं कितने फैक्टर ऐसे जो इवन नंबर है, जो इवन नंबर है, तो 1 2 1 4 1 6 12, तो 1 2 3 4। कितने कितने फैक्टर है जो ऑड है, जो ऑड है, 1 और 3, 2 ऑड फैक्टर है। या मुझे कितने ऐसे फैक्टर है जो 4 के मल्टीपल, जो 4 के मल्टीपल है, 4 के, तो 4 का मल्टीपल एक तो 4 है और दूसरा 12, तो 2 हो गए 4 के मल्टीपल ना। या कितने ऐसे फैक्टर जो 6 के मल्टीपल है, 6 और 12 2 हो गए। या कितने ऐसे फैक्टर है 12 के जो 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल खुद 3 है, 6 और 12 तो 3 हो गए। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो सकते हैं। भाई ये तो छोटा नंबर था, हमने काउंट कर लिया कि कितने फैक्टर ऐसे हैं 12 के जो इवन नंबर हैं, कितने ऑड नंबर हैं, कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 6 के मल्टीपल हैं, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 3 के मल्टीपल, एंड सो ऑन। तो इनको आखिर बड़े नंबर के लिए कुछ क्या कंसेप्ट फॉलो हो, क्या फार्मूला होना चाहिए। देखिए बच्चों बता रहा हूं, सुनिए दिल ताम के, अगर कोई आपसे पूछे कितने ऐसे फैक्टर है n की आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, टोटल फैक्टर कितने n के, बोलो 100 है, कितने ऐसे फैक्टर है जो 2 के मल्टीपल है, जो 2 के मल्टीपल है। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या बोलो, जो 2 के मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n। देखिए नोटिस से बताना चाहिए मेरा क्या है, n मतलब नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n जो 2 के मल्टीपल, जो इवन नंबर, जो इवन नंबर है। सिंपल देखिए, जिसके मल्टीपल भी निकालने हैं, जैसे आपको निकालने 2 के मल्टीपल, तो प्यारे बच्चों एक काम करो, इस नंबर में से 2 को बाहर कर लो। क्या कर लो, 2 को बाहर, इस नंबर में से 2 को बाहर करो, तो बोलो कितना बचा रहे, जल्दी बोलो कितना बचा रहे। तो बोलो नंबर ऑफ फैक्टर में क्या निकालो, जल्दी बोलो बच्चों, जो 2 के मल्टीपल है, कि 100 फैक्टर में से कितने ऐसे फैक्टर जो इवन नंबर है या जो 2 के मल्टीपल है।
तो क्या करो, इसमें से एक 2 को बाहर करो, 2 के, क्योंकि 2 के मल्टीपल निकालो तो 2 को बाहर करो। अगर 6 के मल्टीपल निकालो तो इसमें 6 को बाहर करेंगे। अगर निकालो 10 के मल्टीपल तो 10 को बाहर करेंगे, एंड सो ऑन। बिल्कुल आसान है। देखिए, तो 2 के मल्टीपल निकालने यानी इवन नंबर, तो एक 2 को बाहर ले लो, एक 2 को बाहर ले लो, तो क्या बचा बोलो अंदर, 2 की पावर 3, 3 क्यूब इंटू 5 की पावर 4। अब ये नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला तो मैंने अभी भी बताया था आपको, वो इसमें लगा दो। यहां क्या बोलो, इस वाले नंबर, इसमें, इस 2 की पावर 1 को टच नहीं करना, इसमें लगाना है। तो 2 की पावर 1 को बोलो निकालने के बाद जो बच गया, जो बच गया, तो बचा तो ये है ना, इसको टच मत कर देना, जो ये है इसमें लगा दो नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला। अगेन पावर में 1 ऐड करो, 3 + 1 4, यहां 3 + 1 4, या 4 + 1 5, तो कितना आ गया बोलो 80। कितना आ गया 80। इसके बोलो जो फैक्टर 2 के मल्टीपल आउट ऑफ 100, यानी जो इवन नंबर होते 80 है, तो 80 फैक्टर ऐसे हैं जो 2 के मल्टीपल यानी इवन नंबर है। कोई अगर आपसे पूछे कितने ऐसे फैक्टर हैं इसके, n के, किसके बोलिए, n के, जो आपके, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब मैं निकालना चाह रहा हूं कितने ऐसे फैक्टर है n के, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n, जो 6 के मल्टीपल, जो 6 के मल्टीपल, जो 6 से डिवाइड होंगे, आउट ऑफ 100 कितने ऐसे फैक्टर जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब जो 6 के मल्टीपल हैं। तो इस नंबर n में से क्या करो, 6 को बाहर करो। और 6 कैसे बाहर करोगे, एक 2 बाहर करोगे और एक 3 बाहर करोगे, एक 2 और एक 3, बहुत सिंपल। तो इसमें अंदर बोलो, अंदर क्या बच गया मसाला, बचेगा 2 क्यूब, और 3 की पावर 3 है, एक 3 तो बाहर हो गया, तो 3 स्क्वायर बचेगा। यहां बचेगा कितना बचेगा, जल्दी बोलिए, 5 की पावर 4। तो यहां लगाओ नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला। इसको टच टच मत करते जो बाहर लिया, मुझे टच नहीं करना, नहीं तो करंट मारेगा। तो 2 क्यूब, जल्दी बोलो, 3 में 1 ऐड करो 4, यहां भी बोलो कितनी पावर 2 है, तो कितने वो करो, 1 ऐड करो 3, इसमें 1 ऐड करो 4 में 5, तो 4 तिया 12 पंजे 60। मतलब आउट ऑफ 100 60 फैक्टर ऐसे हैं n के जो 6 के मल्टीपल हैं, जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे। बहुत सिंपल अप्रोच बता रहा हूं, उम्मीद है कि आप पूरा लुत्फ भी ले पा रहे हो, समझ भी पा रहे हैं। अब अगर मैं निकालू बच्चों इसी के अंदर कि n के वो फैक्टर जो 10 के मल्टीपल है, जो 10 के मल्टीपल है, जो 10 के मल्टीपल है, तो प्यारे बच्चों, तो 10 को बाहर कर दो, इसमें 10 को बाहर करो। तो बाबा 10 का कैसे बनता है, 10 बनता है एक 2 से और एक 5 से। किससे बोलो, एक 2 से बनेगा और एक 5 से, तो एक 2 बाहर करो तो कितना बचेगा, 2 क्यूब बचा। और कितना बता रहे बाबा 3 का, ये तो 3 तो कोई बाहर ही नहीं हुआ, तो 3 क्यूब, तो बोलो 5 एक बाहर आ चुका है, तो 5 क्यूब। अब इसमें लगा दो नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला, तो कितना होगा बाबा, जल्दी बोलो, 4 इंटू 4, पावर में 1 ऐड करना, सिंपल वही जो करते हुए आए हैं, 4 इंटू 4 इंटू, यहां भी देखिए 4 ही बचे, यहां भी देखिए 4 होगा, पावर में ऐड किया 1, तो 3 में ऐड किया 4, हाँ यहां भी 1 ऐड किया 4, यहां भी 1 ऐड किया 4, तो 4 चौक 16 चौक 64। तो आउट ऑफ 100 फैक्टर ऑफ n 64 फैक्टर ऐसे हैं जो 10 के मल्टीपल है, 10 के मल्टीपल है, सिंपल। अगला सवाल, अगर ये पूछे कितने इसके ऑड फैक्टर है, क्या नंबर ऑफ, जल्दी बोलो, ऑड फैक्टर, क्या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ n। एक तो तरीका क्या है, टोटल फैक्टर में से इवन फैक्टर को मैच कर दो। अभी भी मैंने आपको क्या निकाला था, बोलो, इवन फैक्टर वाला तो कर चुके हैं, जो 2 का मल्टीपल है, तो टोटल फैक्टर में से इवन फैक्टर को बाहर कर दो, तो आएंगे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। या सीधा अप्रोच, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का सीधी अप्रोच, आपको उसके लिए इवन फैक्टर निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा क्या करो, जितने भी 2 है, जितने भी 2 है सबको बाहर करो, नंबर में से, नंबर में से जितने भी 2 है सबको बाहर कर दिया जाए, तो 2 कितना 4 है, सबको बाहर कर दो, अंदर क्या बचा, 3 क्यूब इंटू 5 की पावर 4। मैंने कहा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हैं n के,
तो जितने भी टू है सारे बाहर कर दो, अंदर ये मसाला बच गया। अब इसमें लगा दो नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला। तो 3 + 1 4, 4 + 1 5, 20, सिंपल। तो देखिए n के 100 फैक्टर में से 20 फैक्टर क्या ऑड है, और आपको याद होगा इवन फैक्टर जो 2 के मल्टीपल थे 80 आए थे, और इससे भी प्रूफ हो रहा। देखिए 100 में से कर दो 20 माइनस, जो 100 फैक्टर है उनमें कोई फैक्टर या तो होगा ऑड या कोई होगा इवन, बस। तो 20 जब आपके इवन है तो बाकी 80 इवन, सॉरी जब 20 फैक्टर कैसे ऑड है तो बाकी 80 क्या बचेंगे, ऑड ही बचेंगे। तो बहुत बढ़िया चीज हम लोग जान रहे हैं। तो फैक्टर के बारे में आपको मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें मैंने अभी तक आपको बता दी हैं। कैसे निकालेंगे टोटल नंबर फैक्टर, कैसे निकालेंगे कितने फैक्टर 2 के मल्टीपल है, कितने 6 के मल्टीपल है, कितने 10 के मल्टीपल है, कितने ऑड फैक्टर एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इस टाइप के सारे सवाल कर पाओगे। अब बहुत ही बेहतरीन सवाल ले रहा हूं, देखिए इसके अंदर अगर मैं पूछूं आपसे, 12 के पूछूं, 12 के कि 12 के कितने ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर है, कितने हैं? एक तो 1 है और एक 4 है, तो कितने? 2 है। और तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक 1 और एक 4, तो 2 हो गए ना परफेक्ट स्क्वायर। बट इसके कैसे पता करें? इसको जैसे मैनुअली काउंट नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चे बता रहा हूं, नंबर ऑफ क्या फार्मूला बता रहा हूं किसका, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एन, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एन, फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, क्या बोलो, विच आर परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे करते हैं जरा सुनना ध्यान से। देखिए सबसे पहला काम, अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने एन के आउट ऑफ 100 जो परफेक्ट स्क्वायर है, फंडामेंटल कह रहे हैं, देखिए आपको सभी, अभी तो बेस क्या 235, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में क्या करेगा, सबको लिखना पड़ेगा स्क्वायर की फॉर्म में। क्या बेस होना चाहिए स्क्वायर, क्या होना चाहिए स्क्वायर, जैसे ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे अब इसको कैसे लिखो, जल्दी बोलो, 2 का स्क्वायर पावर 2, पावर कितनी बोलो, 2 होगी ना, बोलो। यहां बेस 2 है ना, लेकिन 2 स्क्वायर करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर, इसे 5 का स्क्वायर। जितने भी प्राइम नंबर होंगे, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वहां 2 हो, सबको प्राइम नंबर की स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब इसको कैसे लिखोगे स्क्वायर की फॉर्म में बाबा? 3 क्यूब को तो आप स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते ना। तो बताओ इसमें देखिए क्या करना है, 3 क्यूब अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये सिर्फ 3 स्क्वायर तक ही परफेक्ट स्क्वायर देगा। तो यहां 3 क्यूब में से एक 3 को बाहर कर दो, क्योंकि 3 की पावर 3 नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो एक 3 को यहां बाहर करना पड़ेगा। एक 3 जब मैं यहां पर बाहर करूंगा तो बचेगा 3 की पावर 2, कितना जाएगा बोलो, 3 की पावर 2, यानी पावर हो गया 1। अगेन आई रिपीट, 3 क्यूब स्क्वायर में नहीं लिखा जा सकता, तो एक 3 को बाहर कर दो। अगर मान लिया जाए जैसे यहां पर होता 3 की पावर 5, मान लिया जाए अगर यहां 3 की पावर 5 होता तो कैसे लिखते, 3 की पावर 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 3 की पावर 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या करो, एक 3 को बाहर करो, तो क्या हो जाए 3 की पावर 4, तो इसे लिखेंगे 3 स्क्वायर की पावर 2। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी सुनो, ये 5 की पावर क्या 4 है, इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपका स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहां लगाओ नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला, कौन सा, कि पावर में 1 ऐड करो ना, 2 स्क्वायर को टच मत करना, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इनको टच नहीं करना, जो इनकी पावर है, पावर कितनी इसकी 2, तो 2 में 1 ऐड करो 3, यहां पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करो 2, यहां भी 1 ऐड करो 3, अभी तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 3 18। तो आउट ऑफ 100 18 फैक्टर एन के ऐसे जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। उम्मीद है कि लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एनी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है बच्चों, अब यह फैक्टर के बारे में और मैं आपसे पूछता हूं कुछ सवाल।
अगर मैं आपसे पूछूं आउट ऑफ 100 कितने फैक्टर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर, वो तो सामने ही है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, कितना होगा 3, कितना होगा 3। तो 100 में से 3 फैक्टर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर है, एक 2 है, एक 3 और एक 5 है। उम्मीद है कि चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर आई रिपीट, अगर ये पूछे कितने फैक्टर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर थे, एक 2 हो गए, एक 3 हो गए, एक 5 हो गए, तो सामने दिखाई दे रहा है, कितने हो गए 3 हो गए 3। बट अगर पूछे कि नंबर ऑफ फैक्टर किसके, एन के विच आर कंपोजिट नंबर। तो याद करो प्यारे बच्चों, तो कंपोजिट नंबर का मतलब तो आप लोग समझते हो, पहले ही बता चुका हूं। कंपोजिट नंबर क्या क्या होते हैं, सबसे छोटा होता है 4, फिर होता है 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12 एंड सो ऑन। याद आ रहा बच्चों? तो टोटल बोलो कितने फैक्टर है, 100। कितने बोलो 100 है। 100 में से बोलो 3 तो क्या होगा प्राइम, जो कंपोजिट नहीं है, एक तो 2, एक 3 और एक 5, तो 3 तो इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो बच्चों लोग, आप लोग बोलोगे आंसर 100 माइनस 3 97, फिर गलत है। क्यों? 3 तो आपने प्राइम बाहर कर दिया, चलो, बट एक भी तो रह गया 1। 100 में तो 1 भी इंक्लूड है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो 100 में तो 1 भी इंक्लूड है, और 1 ना तो प्राइम ना ही कंपोजिट है। तो हमें अगर कंपोजिट फैक्टर चाहिए तो उस 1 को भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल फैक्टर में से यहां पर हमें 4 फैक्टर माइनस करने पड़ेंगे। 3 तो कौन से हैं, प्राइम नंबर, एक 2, एक 3, एक 5, और एक कौन सा, एक ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो उस एक को भी माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हुआ, 100 माइनस 4 कितना हो गया, 96। तो 100 में से 96 फैक्टर ऐसे जो कंपोजिट नंबर है। तो देखिए बहुत बढ़िया, आज हम लोगों ने जाना है कि फैक्टर के बारे में ही चीज हमने पढ़ी है कि कितने फैक्टर ऐसे, कितने वैसे, कितने वैसे, कितने वैसे। उम्मीद है कि फैक्टर बारे में आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, लेकिन फैक्टर की एप्लीकेशन भी और भी बाकी है, बट फिलहाल सेशन को यही रोकूंगा मैं। और प्लीज आज से बार बार बोल रहा हूं कि यार जब भी किसी सेशन को देखें उससे पहले उसकी पिछला सेशन भी देख लिया करो। जैसे नंबर अगर आप बड़े तरह से करना चाहते हो तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से करें, जिससे कोई तकलीफ ना होने पाए। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे और शेयर भी करते रहे। तो फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।